Hello and welcome back once again to my channel guys. So today we are going to discuss about that how much you can earn as an international student in Australia and many more. क्योंकि जब भी हम किसी भी कंट्री के लिए ट्राई करते हैं स्टडीज़ के लिए हो या जॉब्स के लिए तो सभी के मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि हम अर्न कितना कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करें अगर सैलरी की तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पर आवर्स के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड की जाती है। आपके पर आवर का पे जो भी होता है वो फिक्स होता है कि आपको 1 घंटे में इतना मिलना है तो मिलेगा ही, और उसी के अकॉर्डिंग हर 7 डेज में यानी वीकली सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। अब उस 1 आवर की अगर बात करें कि कितनी सैलरी फिक्स होती है तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करो, मिनिमम वेज आपको $23.23 तो देगी, और इससे ज़्यादा भी कई बार मिल जाता है, $30 तक भी पहुंच जाता है। बट मिनिमम तो आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा जो मैंने आपको बताया। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ऐसे भी हैं स्पेशली जो बाहर की कंट्री से आकर यहाँ पर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किए हुए हैं, और वो क्या करते हैं कि $14 $15 पर स्टूडेंट से वर्क करवाते हैं। बस इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी अभी यहाँ पर नए नए आए हैं तो जॉब तो इनको चाहिए ही चाहिए, तो वो काम करा लेते हैं और सैलरी बैंक में ना देकर, क्योंकि बैंक में देंगे तो टैक्स डिडक्ट होगा, वो सैलरी कैश में दे देते हैं। तो आप अगर कभी भी ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आप ट्राई करें कि किसी भी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करें तो अच्छा होगा। तो सैलरी किस तरीके से डिपेंड होती है वो देख लेते हैं। तो सैलरी आपकी एज पर और जॉब टाइप पर डिपेंड होती है। अब मान लीजिए कि कोई जस्ट 12th पास आउट होकर आ रहा है तो ऑब्वियसली उन लोगों की एज कम ही होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन उनको ऐसी जॉब प्रोवाइड करती है जो सिटिंग टाइप की हो, कंफर्टेबल हो और उसमें पे भी कम देना पड़े। तो आपको $23 to $25 के अंडर ही पे उसमें मिलता है। और जो थोड़ा मास्टर्स के स्टूडेंट आ रहे हैं तो मास्टर्स करने के लिए उनकी एज भी ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन 12th पास आउट से, तो उनको सेलेक्टिवली ऐसी जॉब मिल जाती है जो लाइक स्टैंडिंग जॉब होती है, जिनमें फिजिकल एफर्ट्स भी ज़्यादा इंगेज होता है। तो मिनिमम आपको उसमें $33 तक मिल जाता है। एक चीज़ और ध्यान देने वाले है कि अगर कहीं पर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी टाइमिंग फिक्स रहेगी, जैसे सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। तो आपको काम करना ही है उस फिक्स आवर में, कि आपको इसी टाइम पर काम करना है, तब भी आपको जो वेज है ना वो कम ही मिलेगा, लाइक $23 to $25 पर आवर। बट आप अगर एक कैजुअल पोजीशन में वर्क करते हो, कैजुअल मीन्स वो आपको अपने हिसाब से शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि फिक्स नहीं होता है। हर रोज़ की आपकी शिफ्ट अलग होंगी, कभी आपको 4 आवर्स के लिए बुलाया जाएगा तो कभी आपको 6 आवर वर्क करने के लिए बुलाया जाएगा। तो उस केस में आपको जो पे मिलेगी वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है, कैजुअली $32 तक मिल जाती है। तो इस तरीके से कुछ सैलरी का स्केड्यूल होता है कि आप कैसे काम करोगे उस हिसाब से आपको पे मिलेगी। और अब जैसा सैटरडे संडे को काम करते हो या कोई भी पब्लिक हॉलीडे पर आप काम कर लेते हो तो उसका पे ज़्यादा मिलता है। लाइक कई बार सैटरडे को $40 के अराउंड पे होता है, लाइकली पब्लिक हॉलीडेज़ पर $50 तक पहुंच जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिसाइड रहता है कि अगर पब्लिक हॉलीडे में काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे प्रोवाइड की जाती है। तो अब देखते हैं कि मंथ में आपकी सैलरी कितनी हो जाती है और उसमें से कितना मेजर एक्सपेंस होता है। तो अगर आप कैजुअल पोजीशन में जॉब कर रहे हो तो आपकी पर आवर अर्निंग $33 होगी, और आपको मोस्टली 25 आवर्स काम करने को मिलेगा 1 वीक में, क्योंकि कैजुअल पोजीशन में पहले भी आपको बताया है कि टाइम फिक्स नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो $33 के हिसाब से 25 × 33 मल्टीप्लाई कर ले तो आपका $825 पर वीक हो जाएगा, और 825 को 4 वीक से मल्टीप्लाई कर ले तो मंथ का $3300 हो जाएगा। और अगर पब्लिक हॉलीडे का वेज भी अगर ऐड कर दे तो $400 to $500 आप और भी अर्न कर सकते हो। तो टोटल INR में अगर कैलकुलेट करें तो 2,10,000 तो आप अर्न कर लोगे मंथली। तो आप सोच रहे होगे ये तो बहुत ही कम अर्निंग है, तो और आप ज़्यादा टाइम काम करके ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो ऐसा कई बार नहीं होता है, क्योंकि शुरू में आपके स्टडी वीज़ा में पहले से ही रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए ही मीन्स लिमिटेड आवर्स ही वर्क कर सकते हो।
एज अ स्टूडेंट आप अनलिमिटेड काम नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था कि आप 20 आवर्स तो मिनिमम काम कर ही सकते थे, ये गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद कोविड आ गया तो वर्कर्स की शॉर्टेज हुई तो लिमिट हटाकर अनलिमिटेड कर दी गई थी। अभी तक भी अनलिमिटेड ही चल रही है कि आप कितना भी काम करके अर्न कर सकते हो। बट अब जो न्यू इनटेक है जो जुलाई से स्टार्ट हो चुका है उसमें ये लिमिट फिर से एप्लीकेबल हो जाएगी। बट अभी आप 1 जुलाई से 20 की जगह 24 आवर्स काम कर सकते हो 1 वीक में। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि 2 लाख तो इनफ हो जाएगा, तो क्या ये सारा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं। यहाँ पर आपका पहले तो टैक्स डिडक्ट हो जाता है जो कि होता है अगर आपकी एनुअल सैलरी $18,500 मीन्स INR में 10 लाख से ऊपर है तो आपको 19% टैक्स देना ही पड़ेगा जो कि डिडक्ट होगा ही होगा। तो 19% के हिसाब से 30 to 40,000 टैक्स में ही चला जाता है, बचा आपका 1.5 लाख रुपीज़। और अब जो आपके सबसे मेजर एक्सपेंस होते हैं वो होते हैं यहाँ का रेंट, जो मिनिमम $1,000 to $1,200 तो पे करना ही होता है। INR में 15,000 आप मान लो, तो $200 to $300 INR 10 to 12,000 ग्रोसरी के लिए चला जाएगा। और जो अब बचेगा वो होगा $1,300 to $1,400 INR में 70 to 80,000। तो ये मैंने आपको $33 के हिसाब से जो कि कैजुअल पेड है यहाँ के हिसाब से बताया है। अगर आपको इससे कम की जॉब मिल रही है $23 to $25 की, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो और देख लो ये वैल्यूज और भी घट जाएगी और भी कम हो जाएगी। तो इन पैसे में अगर आप सोचते हो कि आप अपने 6 मंथ की फ़ी भी पे कर दोगे जो कि 6 to 8 लाख होगी, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं होता बट मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आप ये मत सोचना कि ऐसा ही होता है, बट थोड़ा सा हार्ड वर्क करने पर सब पॉसिबल हो जाता है। तो अभी इसी के लिए भी ऑप्शन है जिससे आप अपनी फ़ी वगैरह आराम से पे कर पाओगे। उसके लिए आपको एक दूसरी जॉब पकड़नी पड़ेगी और करनी पड़ेगी जो आपको कैश में सैलरी दे, जिससे आपका टैक्स भी सेव हो जाए। वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इलीगल तरीके से काम करने नहीं देगी, क्योंकि आपके वीज़ा में मेंशन होता है 24 आवर्स और उससे ज़्यादा आपको वो काम दे, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर रूल्स बहुत ही तगड़ी तरीके से फॉलो किए जाते हैं। तो काम तो मिल जाता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलता है, काम मिल जाता है, बट वो आपको $15 to $16 ही कैश में पे करेंगे, जो कि ठीक है आपके लिए, क्योंकि आपको एक्सपेंस पे करना होगा और इसके लिए आप वो काम कर लीजिए, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आप स्टडी के साथ मैनेज कर सकते हो डबल शिफ्ट में काम, तो डेफिनेटली कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग 50 to 60,000 आप एक्स्ट्रा अर्न कर पाओगे। इसके अलावा आप यूबर ईट्स कर सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर करते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हो। ये ऑप्शन बहुत सारे लोग यहाँ पर इस समय चूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो होता है और सेविंग भी करनी पड़ती है और सब मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। और अगर पहले से ही 1 ईयर की फ़ी पे करके ही आ रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है, तब आप इजीली आगे आने वाले सेमेस्टर्स के लिए फ़ी कलेक्ट कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि कई बार हम सोच कर आते हैं कि 4 लाख to 5 लाख मिनिमम तो यहाँ पर हम अर्न कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको स्टडी भी करनी है, तो कॉलेज भी जाना है। वैसे कॉलेज यहाँ ज़्यादा दिन का तो नहीं होता, बट 2 डेज़ वीक में तो मिनिमम होता ही होता है। तो बचे आपके पास 2 से 3 दिन। तो एक ही जगह पर अगर आप 6 आवर जॉब करोगे तो दूसरी जॉब कई बार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार तो हो जाता है मैनेज, बट आपको देखना पड़ता है कि आप सब कैसे बैलेंस करोगे, 2 जॉब्स और आपके हाउस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप 2 जॉब्स करना स्टार्ट करते हो। क्योंकि आप कई बार सोचते हो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप जॉब कर लोगे और स्टडी भी कर लोगे, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आपका वीज़ा देखती है कि आपके पास फुल टाइम आप अवेलेबल हो कि नहीं, तभी वो आपको जॉब ऑफ़र प्रोवाइड करती है। क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम फिक्स होता है, तो आपको जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक आपको पार्ट टाइम ही जॉब करनी पड़ती है। तो वो जॉब कैसी भी हो सकती है, कई बार आपको ऑप्शन नहीं मिलता है चूज़ करने का, क्योंकि लिमिटेड जॉब ही स्टूडेंट्स के लिए होती है और मिलने में भी कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, सुपरमार्केट में आप काम कर सकते हो, रेस्टोरेंट में कर सकते हो, और बहुत सारी जॉब है जो आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि यहाँ पर आपको काम करते वक्त कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप अपनी कंट्री में बहुत अच्छे से रह रहे थे और ये सब यहाँ पर आकर आपको करना पड़ रहा है। ऐसा आपको कभी भी फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं।
क्योंकि ऑस्ट्रेलियन भी यहाँ पर सारे काम करते हैं और सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे मैनेजर का, चाहे कंस्ट्रक्शन का, जो सैलरी चार्ट होता है वो इक्वली होता है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सोचकर आप डिप्रेस मत होना। आपको ये सारी जॉब भी आपको तब तक ही करनी है जब तक आपके पास स्टडी कर रहे हो और आपके पास स्टडी वीज़ा है, क्योंकि स्टडी वीज़ा में अच्छी जॉब नहीं मिल पाती कई बार। दूसरी चीज़, जैसा ही आपकी स्टडी वीज़ा कंप्लीट होगा, आप टीआर के लिए, वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और अनलिमिटेड काम कर पाओगे उस टाइम पर। सैलरी भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी, फिर आपको फ़ीस भी नहीं पे करना पड़ेगा, तो वो भी आप सेव कर सकते हो। तो उस टाइम जो भी आप अर्न करोगे 5 to 6 लाख, वो आपके पास ही आएंगे और आप अच्छे खासा उस टाइम पर अर्न कर सकते हो। तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो जब भी आप आते हो, अच्छे से सोच कर आओ कि ऑस्ट्रेलिया आकर बहुत कुछ करना है और अपनी लाइफ और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, तभी आप यहाँ पर आकर रह सकते हो और अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग 2 ईयर्स तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर सब धीरे धीरे एफर्ट्स के साथ और हार्ड वर्क के साथ अच्छा होने लग जाता है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और भी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलने वाली है इसी चैनल पर। तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको आने वाले टाइम पर बताऊंगा कि और ज़्यादा किस किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो। और भी बहुत सारी कंट्री से रिलेटेड मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो को फॉलो अप करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ, राइड सेफ एंड बाय बाय।